हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 16 जून 2023। सो कल फेड मीटिंग का नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट में आज देखने को मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक, व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। एंड अगर HDFC बैंक की देखो बात करते हैं, कल आपको ये लेवल गिवन था, इफ़ यू रिमेंबर 15th ये है, तो यहाँ कहीं क्लोजिंग हुई थी और यही लेवल आपको गिवन था। ठीक है, उसके बाद मार्केट सुबह वाली कैंडल में नीचे आया बट ऊपर क्लोजिंग दी, काफ़ी देर तक यहाँ रहा, यहाँ पर इसने ब्रेकडाउन दिया। उसके बाद एक छोटी सी कैंडल बनी और उसके बाद जैसे इसका लो ब्रेक हुआ हमने एंट्री ले ली, है ना। एंड उसके बाद देखो फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट, लास्ट में जाके इसने सेकंड टारगेट भी हमें यहाँ पर दिया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ये जैसे ही हमें फर्स्ट टारगेट मिला हम यहाँ पर एग्ज़िट हो गए, और जब सेकंड, ये बिगिनर के लिए ज़रूरी है ना, कई बार बैठे रहते हैं और वापस वो जितना हमारा प्रॉफिट होता है सब खा जाता है। तो आप यहाँ एंटर किए, यहाँ जैसे आए हम निकल गए, एंड जैसे ये दूसरी कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया फिर हमारी एंट्री बनी। ठीक है, सेकंड टारगेट के लिए तब, और इसके लिए एसएल आपको कुछ सोचना नहीं है, जो ब्रेकडाउन दे रही है उस कैंडल का हाई। ठीक है, उसके बाद इसी का रेजिस्टेंस फेस करता रहा और लास्टली जाके सेकंड टारगेट हमें अचीव हो गया। ठीक है, अब अगर बात कर लेते हैं कल के लिए नेक्स्ट लेवल क्या है, तो आज का लो मार्क करके रखिएगा। आज का लो अगर ब्रेक होता है, यानी 1579.5 है, अगर ये ब्रेक होता है तो आपको 1568 फर्स्ट टारगेट एंड 1559 सेकंड टारगेट होगा। ठीक है, एंड अगर एसएल की बात करें तो 1586 ये आपका एसएल रहेगा, यहाँ पर है ना, यहाँ 18 लिखा हुआ है बट 1586 इज़ योर एसएल, 7 पॉइंट का एसएल रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अब बाइंग साइड की, तो बाइंग यहाँ हमें बाइंग करनी है 1590 के ऊपर, एंड फर्स्ट टारगेट हमारा 1600 एंड सेकंड टारगेट 1611। ठीक है, दो टारगेट रहेंगे। यहाँ एसएल क्या रहेगा 1584। ठीक है, मार्केट ने काफ़ी दिनों बाद अपनी एक रेंज का ब्रेकडाउन दिया है, हो सकता है कल रिटेस्ट करें, बट अभी जब तक ये वापस उस रेंज में नहीं चला जाता तब तक हम स्लाइटली नेगेटिव रहेंगे, है ना, स्लाइटली बियरिश रहेंगे। अब ये नहीं कि हाँ 1580 पे हम बियरिश हो जाए, है ना। अब जैसे थोड़ा ऊपर जाएगा तो हम जैसे इस लेवल पे जाएगा और यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करें तो हम बियरिश ट्रेड ढूंढ सकते हैं ना। यहाँ रेजिस्टेंस फेस करें, यहाँ पे मिले रेजिस्टेंस फेस करें तो बियरिश ट्रेड हम ढूंढेंगे, है ना। बट जैसे इस रेंज में चला जाता है फिर हम न्यूट्रल हो जाएंगे, है ना, और ऊपर निकल जाएगा उस रेंज से तो फिर हम बुलिश ट्रेड ढूंढेंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हम बुलिश हो गए, कहीं से भी कुछ भी बाय कर लिया है, कहीं से भी कुछ भी सेल कर लिया। बेरिश का मतलब है कि हाँ रेजिस्टेंस पे जाएगा तो हम छोटे से एसएल के साथ बेरिश ट्रेड ले सकते हैं, है ना। दैट्स इट। सो दैट्स फॉर HDFC। जब तक ये वापस रेंज में नहीं जाता तब तक हम स्लाइटली बेरिश हैं, है ना। ओके, एक्सिस बैंक अगर बात करें, एक तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर किया कीजिए, एंड कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि कमेंट से क्या होता है कि यूट्यूब आगे प्रमोट करता है ना। सो प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है, थैंक यू। ओके, तो एक्सिस बैंक की बात कर लेते हैं। एक्सिस बैंक क्या गैप अप ओपन हुआ बट फर्स्ट कैंडल ही वापस उसी रेंज में ले आई, एंड उसके बाद दिन भर उसी रेंज में रहा, है ना। एक्सिस बैंक को लेके एक न्यूज़ भी है कि काफ़ी बड़ी क्वांटिटी सेल होने वाली है। आज आप अगर देखेंगे तो एक्सिस बैंक न्यूट्रल था, यानी 0-0 जहाँ कल क्लोज हुआ था उसी पॉइंट पे आज क्लोज हुआ, है ना। बट अगर आप देखेंगे तो पुट के प्रीमियम काफ़ी बढ़े हुए हैं, है ना। बाद में देखिएगा, पुट के प्रीमियम काफ़ी बढ़े हुए हैं, कॉल के प्रीमियम काफ़ी घटे हुए हैं। एक्सिस बैंक है अपनी पोजीशन पे, बट ये चेंजेस मुझे आज देखने को मिला, है ना। कल न्यूज़ भी थी कि बड़ी क्वांटिटी सेल होने वाली, तो हो सकता है कोई बड़ा प्लेयर आज पुट एक्यूमुलेट कर रहा है, तभी इतना यानी न्यूट्रल होने के बाद भी पुट की प्राइस एक्सिस बैंक में बढ़ना। ठीक है, 15-25% पुट के प्राइजेस बढ़े हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा देख के चलेगा, और अगर ये लेवल टूटे तो आप इस एसएल के साथ भी बेरिश हो सकता है ना। सो लेवल देख लेते हैं। एक्सिस बैंक के लिए 981 के ऊपर हम बाय करेंगे, इस लेवल के ऊपर बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 989 एंड 999। ठीक है, एसएल क्या लेके चलेंगे तो 976 का हमारा एसएल रहेगा 5 पॉइंट का। बात कर लेते हैं सेल साइड की, तो 973 आज के लो के नीचे जाता है तो हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 964 957। ठीक है, ये दो टारगेट हमें डाउनवर्ड साइड लेके चलना है, और दोनों टारगेट मिलेंगे, है ना। अगर नेगेटिविटी हुई तो दोनों टारगेट मिलेंगे। ठीक है,
आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करके चलिएगा। जब भी आप एंटर लें तो लास्ट कैंडल जिस भी कैंडल ब्रेकडाउन दे उसका हाई आपका एसएल होना चाहिए, और हार्ड एसएल मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे। हार्ड एसएल क्या रहेगा, तो 978 का हमारा हार्ड एसएल रहेगा फॉर एक्सिस बैंक इन सेलिंग साइड। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अवर रिलायंस। रिलायंस में क्या हुआ, काफ़ी दिनों के बाद परफेक्टली इसने हमारा एसएल लिया है। अगर हम बात करें यहाँ से, ओके 15, ओके यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर देखो फर्स्ट कैंडल डाउनवर्ड आई, सेकंड कैंडल इनमें तो हमें एंट्री लेनी भी नहीं थी, थर्ड कैंडल ये बुलिश हो गई तो ये वापस उसी रेंज में आ गई, है ना। बट यहाँ पर इसने क्रॉस किया और यहाँ देखो इसका हाइट तोड़ के इस कैंडल ने, ग्रीन ने हमें एंट्री दी, है ना, क्योंकि दो कैंडल का हाई टूट गया तो हमें एंट्री मिली थी यहाँ पे, है ना। उसके बाद क्या हुआ, वापस नीचे आए तो एसएल कुछ लोगों का इस कैंडल का लो एसएल होगा, ठीक है, इस ग्रीन कैंडल का, है ना, और कुछ का इस कैंडल का लो होगा, तो दोनों ही एसएल यहाँ पर ले लिए रिलायंस ने, है ना। उसके बाद तो इसने एंट्री नहीं दी, यहाँ से वापस गया, ऊपर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर बेरिश, तो ये साइडवे ही रहा है ना। अब बात कर लेते हैं, यही इसने यहाँ क्लोजिंग दी है, मार्केट इतना फॉल हुआ 2-2%, 1.5%, काफ़ी बैंकिंग स्टॉक टूटे हैं आज, बट रिलायंस न्यूट्रल रहा है ना, 0.03% पॉजिटिव रहा है इवन, है ना। सो कल हो सकता है रिलायंस की चाल हमें दिखे, है ना, रिलायंस एक डायरेक्शन तय करे ताकि निफ्टी में हमें मूवमेंट दिखे। आज बैंक निफ्टी में अच्छा मूवमेंट था बट निफ्टी में मूवमेंट नहीं था ना। सो कल हो सकता है रिलायंस के थ्रू हमें निफ्टी में मूवमेंट दिखे। अब बात कर लेते हैं लेवल की, 2555 इसके ऊपर हमें बाय करना है फॉर द टारगेट ऑफ 2566 एंड 2578। एसएल क्या लेके चलोगे तो 2549, यानी 6 पॉइंट का एसएल हम यहाँ पे लेके चलेंगे। फर्स्ट 2 कैंडल में एंटर नहीं करना और हमें 30 मिनट वेट करना है ना, 30 मिनट वेट करना है। उसके बाद अगर उन दो कैंडल का हाई या लो टूटता है तो हम एंट्री करेंगे, है ना। अगर बात करें सेलिंग साइड की तो 2546 के नीचे हम सेल करेंगे और यहाँ पर आपको एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा क्योंकि डबल टॉप टाइप का स्ट्रक्चर बन के ये टूटेगा नेक लाइन, है ना, तो अच्छा मूवमेंट मिलेगा। दोनों टारगेट आपको इजीली अचीव होंगे, बट इसमें मैं ये जरूर बोलूँगा कि फर्स्ट टारगेट अचीव हो तब निकल जाना और सेकंड में दोबारा री एंट्री लेना, है ना। जो भी कैंडल यहाँ इस लेवल को तोड़ेगी उस कैंडल का आपका हाई आपका एसएल हो जाएगा उस टाइम पे, ठीक है। तो फर्स्ट टारगेट 2536, सेकंड टारगेट 2523, ठीक है। ये दो टारगेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें रिलायंस में है। एसएल क्या लेके चलेंगे 2550, 4 पॉइंट का एसएल लेके चलेंगे अगर ब्रेकडाउन होता है तो, है ना। 4.5 पॉइंट ये एसएल रिलायंस में, यानी 2500 के स्टॉक पे 4 पॉइंट इज़ नथिंग, है ना, 0.01%, ठीक है। तो ये ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है, तो इसको समझ के चला करो, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें एसबीआई देखो एसबीआई अगर आज 15 यहाँ ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद सेकेंड कैंडल ये है और इसका लो नहीं टूटा, यहाँ गया दोबारा ब्रेकडाउन दिया और यहाँ इसने इस कैंडल ने, ये रेड कैंडल ने इन तीनों का बॉटम ब्रेक किया था, ठीक है। तो हमें एंट्री मिली, परफेक्ट एंट्री मिली एंड उसके बाद इसने फर्स्ट टारगेट हिट किया और सेकंड टारगेट हिट किया। अब देखो ये इस चीज़ को समझो जो मैं बार बार बोलता हूँ, इस कैंडल ने सेकंड टारगेट के लिए हमें ब्रेकडाउन दिया और उसके बाद इसका एसएल नहीं टच हुआ, है ना। तो ये चीज़ें हो भी जाए तो कोई बड़ी चीज़ नहीं, कभी कभी होगा भी सही, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, है ना, होगा भी सही, बट मैक्सिमम टाइम जब ट्रेंडिंग मार्केट होगा नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा सेकंड टारगेट भी हिट हुआ। अब बात कर लेते हैं कल के लिए, एक छोटी सी रेंज है 565 to 568, ठीक है। ये छोटी सी रेंज है, 568 के ऊपर दिखता है सस्टेन करता है तो 572 का हमारा फर्स्ट टारगेट एंड 576 का हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। एसएल क्या लेके चलोगे तो 566, 2 पॉइंट का एसएल हम यहाँ एसबीआई में लेके चलेंगे, है ना। बट वही फर्स्ट 2 कैंडल में एंट्री नहीं और सर्वाइवल के बाद, है ना। बात करें सेलिंग साइड की तो 565 अगर ब्रेक होता है आज का लो तो हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 561 एंड 557, ठीक है। ये आपको लग रहा होगा कि यार 4.5 पॉइंट की बात है, बट 4-5 पॉइंट इसमें 1% होता है ना। अगर छोटे स्टॉक है 500 की रेंज वाला है तो इसमें ये एक एक करके 2% के मूवमेंट को हम प्ले कर रहे हैं ना। एसएल कितना लेके चलेंगे 2 पॉइंट का एसएल 567, ठीक है।
इन SBI। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ टाटा मोटर। अब टाटा मोटर ने क्या किया, देखो टाटा मोटर ये 15, यहाँ पर इसने फर्स्ट कैंडल डाउनवर्ड आई, फिर अपवर्ड गई, है ना, एंड उसके बाद सेकंड कैंडल बनाई, तो यहाँ इसने हमें एंट्री दी, ठीक है, यहाँ इसने एंट्री दी और यहाँ पर, और फर्स्ट टारगेट हमारा हिट किया, ठीक है। फर्स्ट टारगेट के बाद वहाँ पर नेगेटिव कैंडल बनाई और वापस उसी रेंज पे है ना, एंड अगेन यहाँ एंट्री दी थी, यहाँ फर्स्ट टारगेट इसमें हिट हुआ है, उसके बाद सेकंड टारगेट के लिए इसमें कोई एंट्री मिली नहीं, और वहाँ से ये वापस अपने बॉटम पे आ गया है ना। इसके बाद उसी रेंज में क्लोज हो गया। तो अब नेक्स्ट लेवल क्या है, नेक्स्ट वही लेवल है 570 के ऊपर, कल फिर दिखता है, कल फिर बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 575 एंड 580, एंड 566 के नीचे हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 561 एंड 557। SL क्या लेके चलोगे, बाइंग के लिए 569, ओके ओके 569 यानी 1 पॉइंट का SL नहीं, काफ़ी कम है ना, और 568, तो आप 568 ही कर लीजिए दोनों के लिए, ठीक है, ये 568 ही कर लीजिएगा, क्योंकि 568.5 है ना, तो इस यहाँ 569 लिखा है, बट 568 कर लीजिएगा, है ना। सो दैट्स फॉर टाटा मोटर। अभी थोड़ी नेगेटिविटी मार्केट में आज होगी, है ना। अडानी इंटरप्राइजेज उसी रेंज में था, ऊपर गया, एंड उसके बाद सेकंड कैंडल में तो इसने फर्स्ट टारगेट हिट कर दिया, हमें एंट्री नहीं मिली, है ना, तो ठीक है। बट अब किस रेंज में, अब इस रेंज में, ठीक है, यहाँ पहले भी रहा है, तो अभी वापस उसी रेंज में, है ना। ये नीचे आएगा तो एक सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा इस लेवल को जब तोड़ेगा 2455, ठीक है, और 2455 एंड 2540 इसके बीच में घूमता रहेगा, ठीक है। तो आप ये दोनों पॉइंट नोट कर लो, ये वाला लेवल और ये वाला लेवल, इसके नीचे काफ़ी अच्छा सेलिंग प्रेशर बनेगा और इसके ऊपर काफ़ी अच्छा बाइंग प्रेशर बनेगा, ओके। सो इसमें लेवल क्या है, अगर 2505 के ऊपर जाता है तो हम एक 2540 का टारगेट एंड 2572 सेकेंड टारगेट रहेगा, 2485 हम SL लेके चलेंगे इन अडानी, एंड अगर हम बात करें 2475 अगर ब्रेक होता है तो 2455 पे हम बुक कर लेंगे। क्यों बुक करेंगे, क्योंकि ये लेवल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर ये लेवल टूटता है तो हम फिर री एंटर करेंगे फॉर सेकंड टारगेट 2475, ठीक है। सो एंड SL क्या लेके चलेंगे, तो 2490 का SL रहेगा, 15 पॉइंट का SL रहेगा। अडानी है, इसमें वैसे इजीली ट्रेड नहीं मिलेगी, बट जब ट्रेड मिलेगी आप लोगों को तो ये काफ़ी कमा के देगा, है ना। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर स्टॉक्स। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या प्रॉब्लम है ना, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लीजिएगा ना। बट प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।